अस्सलाम वालेकुम। मिशकात जहांगीर, रोल नंबर 12 फ्रॉम सेक्शन 3B। हमने यहाँ पे लैब में एक टास्क किया था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। हम उसी को डब्ल्यू लिंक लिस्ट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने एक नोड की क्लास बनाई। उसके अंदर हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो एक नोड के 3 सेक्शंस होंगे, प्रीवियस, नेक्स्ट और डाटा सेक्शन। प्रीवियस और नेक्स्ट होंगे वो पॉइंटर्स होंगे बिकॉज दे आर गोइंग टू पॉइंट टू द नेक्स्ट एंड द प्रीवियस नोड। और हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है जो ऑटोमेटिकली प्रीवियस और नेक्स्ट की वैल्यूज़ को नल के साथ इनिशियलाइज़ करेगा। दरअसल कंस्ट्रक्टर का काम भी ये होता है कि जब भी हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर उसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली कॉल होके उस क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं या जो भी होते हैं उनको ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ कर देता है उस वैल्यू के साथ जो हमने पास की होती है। हमने इसी तरह से आगे एक डब्ल्यू क्लास लिंक लिस्ट की क्लास बनाई जिसमें हमने हेड और टेल दोनों पॉइंटर्स बनाए। ये दोनों भी पॉइंटर्स हैं और इनको भी हमने पब्लिक के अंदर कंस्ट्रक्टर के थ्रू नल के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हमें पता है कि जब हम लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो हम सबसे पहले उस चीज़ को चेक करते हैं कि वो चीज़ एग्जिस्टिंग है भी कि नहीं। यानी कि अगर हमने लिंक लिस्ट बनानी है तो हम ये चेक करेंगे कि लिंक लिस्ट के अंदर हम अगर कोई नोड क्रिएट करने जा रहे हैं तो वो लिंक लिस्ट के अंदर कुछ एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, कि खाली तो नहीं है वो। इनवैलिड के क्या केसेस होते हैं कि अगर हमारे पास हेड नल हो और लोकेशन क्या हो, 2, 3 या 4 हो, यानी ग्रेटर देन 1 हो। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास हेड नल होगा, हम कोई भी नोड ऐड करेंगे तो पहली नोड ऐड होगी, लेकिन यूज़र पहली नहीं, पहले से बड़ी नोड की बात करता है कि दूसरा तीसरी लोकेशन पे नोड इंसर्ट करना है। एक इनवैलिड का केस है। एक केस ये है कि लोकेशन लेस देन 0, नेगेटिव पे तो हो ही नहीं सकता। और एक ये है कि लोकेशन जो है हमारे पास इंसर्शन की वो साइज +2। लेट से यूज़र कहता है कि आपने थर्ड नोड पे जाके या यूज़र जो भी उसका साइज़ है उससे +2 पे जाके करना है। एक लिंक लिस्ट है, उसका साइज़ है 10। लेट से यूज़र कहता है कि आप 13 पे जाके या 12 पे जाके आप नोड क्रिएट करो। अगर साइज़ +1 हो तो वो तो समझ आती है कि उससे नेक्स्ट इंसर्ट एट एंड पे हो जाएगा, लेकिन उससे आगे का अगर यूज़र कहेगा तो वो इनवैलिड का केस है। अब बार बार हम उस चीज़ को लिखें कि इफ़ हेड इज़ इक्वल्स टू नल एंड लोकेशन इज़ ग्रेटर देन 1 या लोकेशन इज़ स्मॉलर देन 0, तो हम उसको एक ही दफ़ा एक चेक लगा के बता देते हैं कि अगर एम्प्टी है तो हमें रिटर्न कर दो हेड और नल दोनों बराबर हैं। अब हम बात करते हैं इंसर्टेड फ्रंट की। यूज़र हमें कोई भी आईडी देगा कि हमने इस स्पेसिफिक आईडी को हमने उसके अंदर रखवाना है, या बुक की कोई आईडी होगी। हमने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, आईडी यानी कि हमने इस स्पेसिफिक आईडी की बुक को फ्रंट पे ऐड करवाना है। तो हमें क्या करते हैं कि हम एक डायनामिकली हमने नोड क्रिएट किया। ठीक है, पहला नोड था तो उसका जो प्रीवियस होगा वो क्या होगा, नल के इक्वल होगा, और डाटा में हम वही रखवा देंगे जो हमारे पास यूज़र आईडी पास करेगा। चेक हमने लगाया, अगर एम्प्टी है, लिंक लिस्ट एम्प्टी है, इसका क्या मतलब है, पहला नोड बनेगा। तो हेड और पीटीआर को दोनों बराबर करेंगे। नया नोड क्रिएट हुआ, पीटीआर उसको पॉइंट आउट कर रहा था, हेड के पास भी उसी पीटीआर का एड्रेस रखवा देंगे, और पीटीआर का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, क्योंकि पहला और आखिरी नोड है अभी फ़िलहाल। और टेल को हमने अपडेट कर दिया यहाँ पे। अब वो कहता है कि इफ़ पहले से कोई नोड पड़ी हुई है, हमने उससे भी पहले एक नोड इंसर्ट करनी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पीटीआर जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो भी उसको हेड के इक्वल कर दो। यानी कि पीटीआर अब नई बनी हुई नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में हमने क्या रखवाना है, जो हेड के पास है। हेड के पास क्या था, पहले से एग्जिस्टिंग नोड का एड्रेस था, यानी कि पीटीआर के नेक्स्ट में हमारे पास जो पहले से बनी हुई नोड थी उसका एड्रेस आ जाएगा। यानी कि जो अब नोड हमने बनाई है वो पहले से बनी हुई नोड के साथ लिंक हो गई। अब आगे वो कहते हैं कि हेड का जो प्रीवियस है उसको पीटीआर के इक्वल कर दो। इसका क्या मतलब है, हेड किसको पॉइंट आउट कर रहा था, हेड अभी भी पहले से बनी हुई नोड को पॉइंट आउट कर रहा था, है ना, एग्जिस्टिंग नोड को। अभी हमने हेड को लिंक नहीं किया। वो कहता है कि हेड का जो जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके प्रीवियस में जो भी है वो पीटीआर के पास रखवा दो। हेड जिसको पॉइंट आउट कर रहा है वो पहले से एग्जिस्टिंग नोड है, उसके प्रीवियस में क्या है, जो नई नोड बनाई है, उसका एड्रेस होगा कि हेड का एड्रेस होगा, उसके पास हेड का एड्रेस होगा। तो हम उसको उसके जो प्रीवियस के अंदर हम जो हमने नोड बनाई है उसको हम पीटीआर की इक्वल कर देंगे।
यानी कि उसके एग्जिस्टिंग नोड के अंदर हमारे पास पीटीआर जिसको पॉइंट आउट करे उसका एड्रेस आ जाएगा, और हमने बाद में हेड को यहाँ पे अपडेट कर दिया, हेड इज इक्वल टू पीटीआर कर दिया। इसी तरह से हमारे पास इंसर्शन एट फ्रंट हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब वो कहते हैं इंसर्ट एट एंड पे, वही काम जो हमने पहले ऊपर किया था यहाँ तक सेम है कि हमने एक डायनामिकली नोड क्रिएट किया, पीटीआर के डाटा में वो पास किया जो यूज़र आईडी पास करेगा, उसके नेक्स्ट को नल कर दिया। बिकॉज इंसर्ट एट एंड है तो लास्ट नोड होगा उसका नेक्स्ट नल होगा, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। चेक लगाया, अगर पहले से कोई नोड नहीं पड़ी हुई तो पहली नोड बनाई और उसके टेल को अपडेट करी और हेड को भी अपडेट कर दिया। लेट्स से इफ देयर इज़ ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग नोड इन द लिंक लिस्ट, और हमने जो अब नोड बनाई है हमने उसको लास्ट पे इंसर्ट करना है, हम उसके लिए क्या करेंगे? हम कहते हैं कि पीटीआर के प्रीवियस में हमने क्या रखवाना है, जो इस टाइम टेल के पास है। टेल के पास क्या था, पहले से एक ही नोड थी, टेल के पास भी उसी नोड का एड्रेस होगा, यानी कि टेल के पास पहले से बनी हुई नोड का एड्रेस है, वो हमने किसके पास रखवाना है, पीटीआर के प्रीवियस में। यानी कि पीटीआर के प्रीवियस में हमारे पास क्या आ गया, पहले से एग्जिस्टिंग नोड का एड्रेस। आगे वो कहता है कि टेल के नेक्स्ट के अंदर हमने वो रखवाना है जो पीटीआर के पास है। अब टेल के नेक्स्ट में क्या था, कुछ भी नहीं था, नल था। पीटीआर के पास क्या है, जो अब हमने जो लास्ट नोड बनाई है उसका एड्रेस वो हम टेल के नेक्स्ट में रखवा देंगे, और हम यहाँ पे टेल को अपडेट कर देंगे। अब टेल भी उसी नोड को, न्यू नोड को पॉइंट आउट करेगा जो हमने बनाई है, जो हमने लास्ट पे उसको इंसर्ट किया है। इसी तरह हमारे पास इंसर्शन एट टेल का एक केस डन हो गया। इसी तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट केस है रिमूव फ्रॉम फ्रंट का। मैंने ऊपर डिलीशन के और इंसर्शन के केसेस की बात की थी, जिस तरह से इंसर्शन के वैलिड और इनवैलिड केसेस होते हैं, इस तरह डिलीशन के भी होते हैं। अगर हमारे पास लिंक लिस्ट एम्प्टी है, यानी हेड और नल इक्वल है, और मैं कहूँ कि किसी भी मैंने नोड को डिलीट करना है, मतलब वो तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से बाकी भी केसेस को हम बार बार लिखने की बजाय हमने एक ही दफ़ा चेक लगाया कि अगर हमारे पास लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो डिलीशन इज़ नॉट पॉसिबल, लिस्ट इज़ एम्प्टी, वो रिटर्न कर देगा। अगर पहले से कोई नोट्स पड़ी हुई है लिंक लिस्ट के अंदर, हमने पहली वाली नोट को डिलीट करना है, हम क्या करते हैं, हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर क्रिएट किया जिसको हमने हेड के साथ इनिशियलाइज किया, यानी हेड जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसी को टेम्परेरी पॉइंटर भी पॉइंट आउट कर रहा है। अब वो कहता है कि अगर हेड और टेल इक्वल हैं, यानी लिंक लिस्ट के अंदर कुछ पड़ा हुआ ही नहीं है, हेड और टेल इक्वल है, इसका मतलब है कि हेड और टेल दोनों एक ही को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो दोनों नल हो जाएंगे। यानी दोनों नल हैं तो इसका मतलब है कि हम आराम से जो हमारे पास नोड पड़ा हुआ है उसको डिलीट कर सकते हैं, यानी दोनों एक ही नोड को पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमने उसको आराम से डिलीट कर दिया। अगर हेड और टेल दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हेड के जो नेक्स्ट में जो भी पड़ा हुआ है वो हम हेड पे रखवा दो। यहाँ पे हम क्या करें, हेड को अपडेट करें, यानी पहला नोड डिलीट करना है, उससे जो नेक्स्ट वाला नोड है उसको हमने हेड बनाना है। तो हेड का जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, उससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस वो हेड के पास रखवा दो। यानी अब हेड किसको पॉइंट आउट करेगा, जो हमने नई नोड हमने जो पहले से पड़ी हुई थी, फर्स्ट नोड के बाद वाली, यानी सेकेंड नोड को पॉइंट आउट करेगा। अब हमने उसी को फर्स्ट नोड बनाना है सेकेंड नोड को, तो हम उसके प्रीवियस को भी अपडेट कर देंगे, और हम क्या करेंगे कि उसको अभी हम नल कर देंगे। यहाँ पे भी हमने हेड को अपडेट कर दिया, हेड की अपडेशन कंप्लीट हो गई, और हम रिमूव फ्रॉम फ्रंट कर देंगे, यानी टेम्प जिसको पॉइंट आउट करा है उसके डाटा को रिमूव कर देंगे हम डिलीट टेम्प के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास डिलीशन फ्रॉम फ्रंट का केस कंप्लीट हो गया। अब रिमूव फ्रॉम एंड की बात करें, वो भी यही बात करता है कि अगर एम्प्टी डिलीशन नॉट पॉसिबल, हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर क्रिएट किया, हेड और टेल एक दूसरे के इक्वल है तो हम उसको इजीली डिलीट कर सकते हैं। अगर नहीं है, अब यहाँ पे हमने टेल को अपडेट करना है, यानी जो सेकेंड लास्ट जो नोड था हमने उसको टेल बनाना है, तो हम यही काम करेंगे कि टेल के जो प्रीवियस में पड़ा है हम उसको किसके इक्वल कर देंगे, टेल के। यानी अब टेल सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा, इसी सेकेंड लास्ट नोड को हमने लास्ट नोड बनाना है तो हम इसके भी नेक्स्ट को नल कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास टेल की अपडेशन कंप्लीट हो गई, तो हमने सी आउट रिमूव फ्रॉम टेल लिखे टेम्प जिसको पॉइंट आउट करा उसके डाटा और डिलीट टेम्प करके हमने लास्ट पे जो नोड थे उसको डिलीट कर दिया। अब हमने इस जो लिंक लिस्ट में पड़ा हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। एम्प्टी का चेक लगाया,
अगर एम्प्टी है तो वो रिटर्न कर देगा, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हमने वही टेम्परेरी एक पॉइंटर क्रिएट किया, ठीक है। हम लेट से हम डिस्प्ले करवा रहे हैं फ्रॉम फ्रंट टू टेल, यानी हेड से टेल तक। आगे वो कहता है कि जब तक टेम्प नल की इक्वल नहीं होता, टेम्प किसको पॉइंट आउट कर रहा था, हेड को। वो कहता है टेम्प नल के इक्वल नहीं होता, तो हमने क्या क्या करवाना है, हम सी आउट करवाएंगे टेम्प का डेटा को। डिस्प्ले करवा रहे हैं तो ज़ाहिर डाटा को डिस्प्ले करवाएंगे, और जब डिस्प्ले करवा लेंगे तो टेम्प को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी टेम्प किसको पॉइंट करेगा, जो टेम्प के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है। टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। अब टेम्प सेकंड नोड पे पॉइंट आउट करेगा, यानी शिफ्ट कर जाएगा फर्स्ट से सेकंड नोड पे। हम इसको इस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे और सी आउट हम नल करवा देंगे। जो हम जब टेल पे पहुंचेंगे तो ज़ाहिर हमारे पास लिस्ट कंप्लीट हो गई, आगे कुछ नहीं है तो हम सी आउट नल करवा देंगे। इसी तरह हमारे पास केस है डिस्प्ले रिवर्स का, यानी हम टेल से हेड पे मूव करेंगे। हमने वही किया है, इस एम्प्टी का चेक लगाया, टेम्परेरी एक पॉइंट आउट क्रिएट किया जिसको हमने टेल के साथ इनिशियलाइज किया, यानी जो टेल में पड़ा हुआ है हमने वही टेम्परेरी पॉइंटर को उसी को पॉइंट आउट करवाया। वो अब यहाँ पे कहता है, वही बात करें, अगर टेम्प नल के इक्वल नहीं होता तो हमने क्या करवाना है, टेम्प के डाटा में जो पड़ा हुआ है हमने उसको डिस्प्ले करवाना है। अब डबली लिंक लिस्ट है, इसका यही फ़ायदा है सिंगली लिस्ट के साथ कि हम अगर हम एक अगली नोड पे हैं तो हमने अगर पिछली नोड पे जाना है तो हम इजीली उसके प्रीवियस पार्ट को एक्सेस करके पिछली नोड पे जा सकते हैं। बजाय इसके हम इतना लंबा कोड लिखते हैं, हेड के थ्रू वापस आते हैं, तो हमने सिंपली क्या किया है कि टेम्प को किसके ऊपर पॉइंट आउट कर दिया, सेकेंड लास्ट नोड पे। टेम्प जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके प्रीवियस में क्या है, सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस, हमने उसको टेम्प के अंदर रखवा दिया। टेम्प किसको पॉइंट आउट कर रहा है, सेकेंड लास्ट नोड को। जब ज़ाहिर है हेड तक पहुंच जाएगा, लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, तो वो आगे सी आउट नल करवा देगा। अब हम एक केस देखते हैं सर्च का। यूज़र हमें कोई भी बुक देता है या की देता है, हमने इसको सर्च करना है। इस एम्प्टी का चेक लगाया, टेम्परेरी एक पॉइंटर क्रिएट किया। आगे वो कहते हैं कि जब तक टेम्प नल की इक्वल नहीं होता तब तक हमने क्या करना है, हम चेक करेंगे कि टेम्प का जो डाटा है वो की के इक्वल तो नहीं है, यानी हम टेम्प को तब तक चेक करेंगे जब तक वो नल नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन अंदर भी आके हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि जो यूज़र ने की दी है, अब टेम्प जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसका डाटा उसके कहीं इक्वल तो नहीं है। अगर है तो हम डिस्प्ले करवा देंगे बुक विद आईडी फाउंड इन द सिस्टम और रिटर्न करवा देंगे। अगर टेम्प जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसका जो डाटा वो की क्यू इक्वल नहीं है, तो टेम्प किसको पॉइंट आउट करेगा, नेक्स्ट बुक को पॉइंट आउट करेगा। इसी तरह से अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कहेगा, वो आगे सी आउट बुक विद आईडी की नॉट फाउंड। अब वो आगे एक केस है वॉइड रिमूव स्पेसिफिक वैल्यू। अब यूज़र हमें कोई भी वैल्यू देता है, हमने इसको रिमूव करवाना है। हम क्या करते हैं, इस एम्प्टी का चेक लगाते हैं, टेम्परेरी हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया, उसको हमने हेड के इक्वल कर दिया। अब सिंपल सी कंडीशन है, वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक टेम्प नल के इक्वल नहीं होता, एंड टेम्प जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसका डाटा जो है, उसका जो डाटा सेक्शन है वो वैल्यू के इक्वल नहीं है, यानी टेम्प नल भी नहीं होना चाहिए और उसका जो डाटा सेक्शन है उस वैल्यू के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि टेम्प को पॉइंट आउट करवा देंगे नेक्स्ट पे, यानी टेम्प को हम नेक्स्ट नोड पे मूव करवा देंगे। अगर टेम्प नल के इक्वल आ जाता है, ठीक है, और हमें वो स्पेसिफिक जो भी थी वो वैल्यू हमें नहीं मिलती, तो हम क्या करवाते हैं, बुक आईडी विद स्पेसिफिक वैल्यू नॉट फाउंड फॉर रिमूवल। अगर ऐसा नहीं होता वो कहते हैं कि टेम्प इज़ इक्वल्स टू हेड। अगर टेम्प हेड के इक्वल है तब भी हम चेक करेंगे कि रिमूव फ्रॉम फ्रंट को हम कॉल करेंगे, और हम रिमूव फ्रॉम फ्रंट का जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था हम उसके थ्रू उसको डिलीट कर देंगे स्पेसिफिक वैल्यू को। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब लास्ट टेम्प टेल के इक्वल आ सकता है। अगर वो टेल के इक्वल आया तो हम रिमूव फ्रॉम एंड का फंक्शन को कॉल करेंगे और टेल के थ्रू उसको रिमूव कर देंगे। अगर ऐसा भी नहीं होता, इसका मतलब है कहीं बीच में है। इसका मतलब है कि टेम्प जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसका प्रीवियस में क्या पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा हुआ है। अब उसके प्रीवियस में जो है उसके नेक्स्ट में जो है वो अगर टेम्प नेक्स्ट की इक्वल नहीं आता, वो यहाँ कह रहा है इस
सारे कोड ब्लॉक का मतलब ये है कि अगर टेम्प जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, लेट्स से टेम्प पॉइंट कर रहा है 30 को, ठीक है, वो कहता है कि इसको जो पॉइंट आउट कर रहा है इसके प्रीवियस में क्या पड़ा है 20। अब 20 के नेक्स्ट में क्या है, यही है ना। वो कहते हैं कि अगर टेम्प जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके प्रीवियस का नेक्स्ट अगर टेम्प के नेक्स्ट की इक्वल है, नहीं सॉरी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो अपडेट कर रहा है वैल्यू को। यहाँ पे इफ़ कंडीशन नहीं है, सॉरी गलती हो गई मेरे से, वो एल्स वाले पोर्शन में कह रहा है कि ज़ाहिर है जब हमने रिमूव करना है, रिमूव फ्रॉम फ्रंट और रिमूव फ्रॉम एंड, अब लेट से टेम्प पहुँच गया वैल्यू पे, स्पेसिफाइड वैल्यू अगर यूज़र ने एंटर की थी 30, वो यहाँ पहुँच गया है। उसको रिमूव करने से पहले कि वो लिंक्स तो अपडेट करेगा ना सारे, यानी 20 को किससे कनेक्ट करेगा 40 से, यानी टेम्प के नेक्स्ट में जो पड़ा हुआ है 40 पड़ा हुआ है वो किसके साथ रखवा दो, टेम्प के जो प्रीवियस में है, यानी 20 को वो 40 के साथ लिंक कर रहा है। यहाँ पे भी उसने यहाँ पे अपडेशन कंप्लीट किया, टेम्प किसको पॉइंट आउट करा था, 20 को 30 को पॉइंट आउट करा था, उसके नेक्स्ट में क्या था 40, उसके प्रीवियस में क्या रखवाना था 20 ना, तो टेम्प का प्रीवियस 30 के प्रीवियस क्या था 20, तो यहाँ पे उसने अपडेशन कंप्लीट किया है, 20 को 40 के साथ लिंक की है, और वो बाद में स्पेसिफिक जो बुक आईडी थी उसको वो डिलीट कर देता है टेम्प के थ्रू। यहाँ पे जितने भी पॉसिबल केसेस थे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के वो हमने डिस्कस किए हैं। अब वो आगे जाके करता है कि एक ऑब्जेक्ट बनाता है डब्ल्यू क्लास का, इंसर्ट एट फ्रंट, ये सारी मैंने वैल्यूज़ पहले से लिखी हुई हैं, मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। ये देखें, पहले उसने इंसर्ट किया फ्रंट पे 10, टेल पे उसने 90 और 100 इंसर्ट किया, 10 से पहले उसने 5 इंसर्ट किया, उसने फ्रंट टू टेल यानी फ्रंट टू टेल यानी हेड टू टेल उसने डिस्प्ले करवाया है 5, 10, 90, 100 और नल। उसने रिवर्स में डिस्प्ले करवाया 100 से 5 तक। वो कहता है कि यूज़र ने आईडी एंटर की 90, वो मिल गई उसको, 200 की आईडी एंटर करता वो नहीं मिलती उसको। उसने 5 को फ्रंट से रिमूव किया और 100 को टेल से रिमूव किया, और उसके बाद उसने दोबारा से डिस्प्ले करवाई है, उसने 90 को दोबारा से रिमूव करवा के उसने लिंक लिस्ट में जितने भी एग्जिस्टिंग नोड थे सिर्फ 10 बचा था उसको डिस्प्ले करवाया। तो यहाँ पे हमने सारे पॉसिबल केसेस डब्ल्यू लिंक लिस्ट के डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।